हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का 2009 का क्वेश्चन पेपर था। उसी का हम आज केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिला वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 76 से। जौहरी सैयारा नमूना, ठीक है, जौहरी सैयारी नमूना यानी कि एटॉमिक मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल इस साइंसदान ने पेश किया था। कैसा एटॉमिक मॉडल? एक सर्कुलर पेश किया था और एक सैयारी नुमा पेश किया था। सैयारी नमूना, ठीक है, जौहर का सैयारी नमूना किस साइंसदान ने? सोमरफेल्ड साइंसदान ने पेश किया था। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77। किसी भी जेली होल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, किसी भी जेली होल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 2 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 10 भी होते हैं और 14 भी होते हैं। ठीक है, तो एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, ठीक है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था? फॉर्मूला देना चाहिए था। ठीक है, तो किसी भी जेली, हर जेली होल का अपना एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का उनका नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी जेली होल का करते तो यहाँ पे आपको 14 देना चाहिए था आंसर। ठीक है, 14 होता तो समझ सकते थे किसी भी उसका आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका मिसप्रिंट हो तो 14 हो, तो यहाँ पे अगर 14 वो कर देते हैं तो 14 आंसर हो जाएगा। इसका मैक्सिमम जो होता है वो 14 होता है एफ सब शेल में। ठीक है, एफ सब शेल में सबसे ज्यादा 14 होता है। ये एस सब शेल का है 2 और फिर उसके बाद 2 के बाद कितना होता है? 6 होता है पी सब शेल में। ठीक है, और फिर एस पी डी एफ, डी में होता है 8 और फिर एफ में होता है 14। तो अगर 14 यहाँ पे होना चाहिए तभी ये आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो यहाँ पे 14 आप समझ लें, 4 पे आंसर मैंने नहीं लगाया है, 14 पे लगाया है। ठीक है, इसको मैं हटा के सिर्फ यहाँ पे निशान लगा दे रहा हूँ, फिर शायद ये आंसर होगा। ठीक है, 14। नेक्स्ट 78 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 78 में इस साल में की शक्ल खती होती है, लीनियर होती है। तो इसमें जो भी है, इसमें किसी का भी जो शक्ल होता है यानी कि साल में की शक्ल यानी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर किसी का भी नहीं। यहाँ पे लीनियर जो होता है वो CO2 का होता है। ठीक है, CO2 भी है और दूसरे भी हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, गड़बड़ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बर्की मनफियत किस पीरियड में बाएं से दाएं जानिब, बढ़ती मनफियत किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या मुस्तकिल रहती है या पहले बढ़ती फिर घटती है? तो बाएं जानिब मनफियत, बढ़ती मनफियत बढ़ती है। ठीक है, बाएं जानिब बढ़ती मनफियत हमारी बढ़ती है। क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर, और ये नीचे से ऊपर भी बढ़ती है, ऊपर से नीचे घटती है। ठीक है, नीचे से ऊपर बढ़ती है और बाएं से दाएं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 80। मेंडलीफ के दूरी जदूल की बुनियाद, मेंडलीफ के दूरी जदूल की बुनियाद किस खासियत पे है? किस खासियत पे है? वजन जौहर के पे है या जौहरी आदत पे है या जौहरी निस्फ कतर पे है या जौहरी हजम पे है यानी वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया आपका एटॉमिक वेट, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक रेडियस और ये डी का हो गया आपका इंग्लिश जौहरी एटॉमिक वॉल्यूम। तो मेंडलीफ जो भी मॉडर्न, मेंडलीफ के 3 साइंसदान हैं जिनका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जोड़ा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी पे है? जौहरी अदद पे, एटॉमिक नंबर पे ये काम करता है। ठीक है, जो भी इसका है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 81। CaO होता है, CaO क्या होता है? तरशवी होता है, असासी होता है, तादीली होता है या एम्फोटेरिक होता है? ठीक है, तो ये CaO क्या है? एक बेस है, यानी चूना होता है ना, चूना, चूना हम लोग पान में चूना खाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो इसी CaO से ही बनता है। ठीक है, CaO बेस है चूने का, तो यहाँ पे हम बेस पे लगा देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 82। CO2 की शक्ल होती है। ठीक है, वहां पे पीछे गलत क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे CO2 की शक्ल बता पूछ रहे हैं। तो CO2 की शक्ल खती होती है। ठीक है, CO2 की शक्ल खती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 83। असासी महलूल में फेनोल्फथैलीन का रंग होता है। असासी यानी कि बेसिक, बेस। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन में जब हम ये केमिकल डालते हैं फेनोल्फथैलीन का, तो उसका रंग क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गुलाबी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 84। खालिस पानी का पीएच होता है, कितना होता है खालिस पानी का पीएच? इसके जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 85। ताकतवर तरशा और ताकतवर असास के दरमियान तामुल से हरारत तादीली खारिज होती है, कितनी होती है? तो वो होती है 13.7 किलो हरारत फी सालिम, ठीक है, किलो कैलोरीज फी मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86। ग्लास ब्लोइंग मुमकिन होता है, ठीक है। ग्लास ब्लोइंग, शीशे को खुलाते हैं फूंक के और उसका डिजाइनदार कुछ भी सामान बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्लास ब्लोइंग के लिए जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो होता है सोडा ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सोडा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। डेफिकेशन, ठीक है, तस्फिया। डेफिकेशन में इजाफा होता है किससे? ठीक है, डेफिकेशन में जो इजाफा होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, CaOH2। एडिफिकेशन क्या होता है? हाजमे से ताल्लुक है इस वर्ड का, ठीक है। हाजमा में इजाफा होता है, ठीक है। तो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर के ऑफ वाटर यानी के डब्ल्यू की कीमत क्या होती है? के डब्ल्यू की कीमत टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया है, तो ये होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। और ये अगर जीरो पे पूछेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15, ठीक है, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89। खुश्क बर्फ दरअसल इस गैस की ठोस हालत होती है। खुश्क बर्फ होती है आपकी CO2 की, ठीक है, CO2 की ठोस हालत, यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 90। प्रोड्यूसर गैस का इजाफा का जाब्ता है, प्रोड्यूसर गैस का जाब्ता क्या है? CO2 प्लस H2 प्लस N2, ठीक है। प्रोड्यूसर्स गैस में क्या क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स गैस किस चीज का जाब्ता क्या है? CO2 भी है, H2 प्लस N2 और CO भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 चीजें होती है। लेकिन इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस में डालूं, ठीक है। इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों, और इसमें भी CO2 चाहिए और इसमें CO2 चाहिए। इसमें B में CO चाहिए प्लस में और C में CO2 चाहिए प्लस में। तो आप देख सकते हैं कुछ भी करेक्शन होता होगा या फिर कुछ मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैंने आंसर B लगा दिया है, तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं मैं, प्रोड्यूसर गैस में 4 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, चारों होते हैं। लेकिन आंसर में इसमें 3 दिया हुआ और बाकी 3 इसमें दिया हुआ है। इसमें भी एक कम है, C में भी एक कम है और B में भी एक कम है, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 91। बेंडिट सॉल्यूशन से डैश की शनाख्त की जा सकती है। किसकी शनाख्त हम करते हैं बेंडिट सॉल्यूशन से? ये हम ग्लूकोज की शनाख्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। वो अमल जिसमें बड़े सालमात को तोड़ा जाता है कहलाता है, ठीक है। बड़े सालमात को तोड़ा जाता है, सालमात को जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में होता है जोड़ना, कार्बन से कार्बन जुड़ता जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे क्या है? कैटेनेशन भी है आपका, चेनिंग, ठीक है, जंजीरियत कैटेनेशन होता है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आपके बड़े एलिमेंट्स को तोड़कर बड़े सालमात को तोड़ा जाता है, ठीक है, खामिरों की मदद से यानी कि एंजाइम्स की मदद से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बाल मुड़ने यानी कि शेविंग के साबुन में सबसे ज्यादा मकदार इसकी होती है, ठीक है, किसकी होती है? ग्लिसरॉल की होती है, ठीक है, सॉरी स्टीयरिक एसिड की होती है। बाल मुड़ाने में साबुन में सबसे ज्यादा मकदार जो होती है वो स्टीयरिक एसिड, ठीक है, स्टीयरिक तरशा की होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। हाइड्रोजनाइजेशन, ठीक है, में बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल होती है, क्या होती है? निकिल। निकिल का हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। एन और एन की कीमियाई साख्त होती है, ठीक है। कीमियाई साख्त क्या होती है? एजोडाइज होती है, इसकी कीमियाई साख्त एजोडाइज, ठीक है। एजो अलग होता है, डाइज अलग होता है, डाइज, ठीक है, एजोडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ये गैस पकवान गैस के अहम जुज होता है, क्या होता है? अभी पीछे
गैस बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ब्यूटेन होता है सबसे ज्यादा जो अहम यूज होता है वो ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। COR कहलाता है, ठीक है, COR क्या कहलाता है? ईस्टर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ईस्टर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 98। रेयर अमील गैस क्या होती है, यानी नोबल गैस जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, तीन नाम है इसके इंग्लिश में। गैर अमील गैस, ठीक है, तो इसमें से गैर अमील गैस कौन सी है? तो इसमें क्रिप्टन है, ठीक है, क्रिप्टन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन गैर अमील गैस भी है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तापकारी अंसर इसमें कौन सी? तापकारी यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें कौन सा है? तो रेडियम जो है हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, RA जिसका सिंबल होता है रेडियम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है कि कल रात, यानी कि आज रात, कल नहीं आज रात 27 के नाइट में 10 o'clock में हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का, और 28 के मॉर्निंग में 10 o'clock में हम लोग रिवीजन करेंगे। 11 o'clock से 10 या 11 o'clock से आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। 27 के नाइट में इंटीमेशन मिल जाएगा कि 28 के मॉर्निंग में कितने बजे होगा। तो फिलहाल आप 27 के नाइट में 10 o'clock यूट्यूब पे लाइव आने की कोशिश करें। हम लोग वहाँ पे रिवीजन करेंगे टोटल 11 साल के क्वेश्चंस का, सारे नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री का, ठीक है। तो साथ में आइए, लाइव आइए, जवाब दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपका रिवीजन होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत आपने आंसर याद किए हुए तो वहाँ पे आपके आंसर्स के क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको पता चलेगा आपने जो आंसर याद किया या जो मार्क करके रखा है वो कहीं गलत तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपको मैं इन्वाइट करता हूँ कल, आज बल्कि कल, आज 27 को रात में 10 बजे यूट्यूब पे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।